हेलो व्यूवर्स, आप सभी का उन्नति चैनल पर स्वागत है। हम प्रेरणा के 5 मिनट यह सीरीज में आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेकर आए हैं। विषय का नाम है अभ्यास की शक्ति, यानी द पावर ऑफ प्रैक्टिस। यह कहानी है एक साधारण बालक वरदराज की, जिसे बचपन में पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत आती थी। गुरुकुल में सब उसे मंद बुद्धि समझते थे। असफलता और निराशा से उसकी जिंदगी भरी हुई थी, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वरदराज को पाठ याद नहीं होते थे। गुरुजी भी निराश हो चुके थे और एक दिन उन्होंने वरदराज से कहा कि अब आप विद्या ग्रहण नहीं कर सकते और आपको घर लौट जाना चाहिए। वरदराज बहुत दुखी हुआ, भारी मन से गुरुकुल छोड़कर चल दिया। रास्ते में एक कुएं के पास वह आराम करने के लिए रुका। उसने देखा कि कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी बार बार घिसने से पत्थर की शिला पर गहरे निशान पड़ गए थे। यह देखकर वरदराज एकदम ठिठक गया। जीवन बदलने वाला विचार एक एक सहज ही विचार उसके मन में आया। जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरा निशान बन सकता है, तो क्या मैं निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण नहीं कर सकता? मेरा दिमाग भले ही पत्थर जैसा हो, पर मेरी मेहनत रस्सी की तरह कोमल और लगातार क्यों नहीं हो सकती? इस विचार ने उसके मन में नया उत्साह भर दिया। वह तुरंत गुरुकुल लौट आया और गुरुजी से एक और मौका मांगा। गुरुजी ने सोचा, चलो एक और मौका दे देते हैं। इसके बाद वरदराज ने अथक कठिन परिश्रम और लगन के साथ पढ़ाई शुरू की। उसने यह साबित कर दिया कि मेहनत और अभ्यास यानी प्रैक्टिस ही सफलता की असली कुंजी है, न कि केवल किस्मत या जन्मजात प्रतिभा। आगे चलकर वही वरदराज संस्कृत व्याकरण के महान विद्वानों में से एक बना। जीवन में असफलता केवल यह बताती है कि आपने पर्याप्त प्रयास नहीं किया। वरदराज की तरह अगर आप धैर्य और निरंतर अभ्यास रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आपके हौसले को बुलंद करने के लिए सुनिए। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और कुछ कुछ और ही है। किनारे के सुकून से किसी को इनकार नहीं, लेकिन तूफान से जूझने और उसके बाहर निकलने का मजा ही कुछ और होता है, जो बताता है कि चुनौतियों का सामना करने से असली आनंद और सफलता है। आप तो महाभारत की एक कथा जानते हैं, एकलव्य और मिट्टी की मूर्ति। मालूम तो है कि गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिष्य एकलव्य का शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया था, लेकिन एकलव्य ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह धनुर्विद्या सीखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह जंगल में गया, वहां उसने गुरु द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। एकलव्य ने उस मूर्ति को ही अपना गुरु मान लिया और उसके सामने खड़े होकर स्वयं अभ्यास करना शुरू किया, यानी प्रैक्टिस करना शुरू किया। रोज सुबह उठकर एकलव्य धनुष बाण लेकर अभ्यास करता था। वह घंटों तक लक्ष्य साधने का अभ्यास करता। वह बिना रुके बाण चलाता, बार बार, हजार बार। उसकी लगन इतनी गहरी थी कि वह खाने पीने आराम की भी चिंता नहीं करता था। बिना किसी वास्तविक गुरु के मार्गदर्शन के, केवल अपनी अटूट लगन और कठिन अभ्यास के बल पर एकलव्य ने जल्द ही अद्भुत कौशल्य प्राप्त किया। वह इतना निपुण हो गया कि बिना देखे, केवल आवाज सुनकर भी सटीक निशाना लगा सकता था। एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों, जिनमें अर्जुन भी शामिल थे, के साथ उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने कुत्ते को देखा, जिसके मुंह में एक साथ 7 बाण लगे हुए थे। कुत्ते को कोई चोट नहीं आई थी, पर उसके भौंकने की आवाज बंद हो गई थी। द्रोणाचार्य जी यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इतना अद्भुत कौशल्य उनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन में भी नहीं था। खोजबीन करने पर उन्हें एकलव्य मिला। एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपनी कहानी बताई और उन्हें अपनी मिट्टी की मूर्ति दिखाई। गुरु द्रोण ने एकलव्य
के अभ्यास और लगन को पहचाना और स्वीकार किया कि वह वाकई में एक महान धनुर्धर बन चुका है। मेहनत और लगन की भावना सच्चे गुरु से भी बड़ी होती है। अगर आपके पास सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति है और आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो कोई भी बाधा आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। तो ये था आज का महत्वपूर्ण विषय जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्योंकि कोई भी बात प्रैक्टिस के बिना पूरी ही हो ही नहीं सकती। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। हमें परफेक्शन की ओर जाना है तो प्रैक्टिस इज मस्ट। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड subscribe my channel and comment. Please, happy Diwali to everyone. Thank you so much.